वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, वालिदैन की औलाद के लिए मोहब्बत गैर मशरूत होती है। वो अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी करते हैं, उनकी हर तरह से मदद करते हुए उन्हें पालते पोसते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, उन्हें तालीम दिलवाते हैं और फिर अपने कदमों पर खड़ा करने की कोशिश करते हैं। उनकी हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिशें करते हैं अपनी ज़िंदगी में। और यही औलाद आगे चल के पढ़ लिख कर अपने वालिदैन और घर या आस पास मौजूद बड़े बुज़ुर्गों से भी ज़्यादा ख़ुद को समझदार यानी कि ओवर स्मार्ट समझना शुरू हो जाते हैं, जबकि वालिदैन अपना सुख, चैन, आराम, सुकून, गर्ज़, हर राहत को अपने बच्चों पर कुर्बान कर देते हैं। लेकिन इसके बरक्स बच्चों का रवैया इतना अच्छा या काबिल कबूल नहीं होता है। जब वालिदैन को अपने बच्चों के ताउन की ज़रूरत होती है तो वो उन्हें मायूसी होती है। बहुत कम वालिदैन ऐसे हैं जिनको होनहार ताबेदार औलाद नसीब होती है, लेकिन इसमें सिर्फ बच्चों का एक कसूर नहीं होता बल्कि वालिदैन भी बराबर के शरीक हो सकते हैं। तो वालिदैन और बच्चों में मोहब्बत और इख्तलाफ के असबाब क्या हैं? आज के दौर में जो न्यू जनरेशन अगर बात कर ली जाए तो उनमें और जो वालिदैन हैं उनमें इतना गैप क्यों आता जा रहा है? जनरेशनल गैप इसको कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल गैप इनको कह सकते हैं, इमोशनल गैप इसको कह सकते हैं। तो इसकी वजह क्या है और इसको किस तरह ओवरकम किया जा सकता है? ये तमाम तर चीज़ें हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर अली अजमल ने हमें आज ज्वाइन किया है, माहिर नफ्सियात हैं, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर अली, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? I'm fine, thank you। डॉक्टर अली, आज के दौर में वालिदैन और बच्चों में जो बढ़ती दूरियां हैं, क्या वजह आपको लगती है? ये जनरेशनल गैप है, साइकोलॉजिकल गैप है, इमोशनल गैप है, क्या वजह है इसकी? जी, जो वालिदैन में आजकल और बच्चों में बढ़ती दूरियां हैं, इसकी मुख्तलिफ किस्म की वजूहात है। सबसे बड़ी वजह तो आजकल मोबाइल फ़ोन है। ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली जब बच्चे देखते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो आजकल फ़ोन पे लगे हुए हैं, बच्चों के साथ उतनी बात नहीं कर रहे, जितना टाइम देना चाहिए नहीं कर रहे, और फिर जब हम मोबाइल फ़ोन पेरेंट्स यूज़ करते हैं तो फिर बच्चा एक हद तक निगलेक्ट भी हो जाता है। और बात भी करेंगे, अगर जवाब भी देंगे तो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, बच्चे की तरफ देख के नहीं जवाब देंगे, जिससे एक तरह से ये निगलेक्ट शुरू हो जाता है। एक तो ये वजह। अच्छा, उसकी दूसरी बड़ी वजह फिर ना घरेलू झगड़े, मियाँ बीवी का आपस में अच्छे ताल्लुकात ना होना। जब आम तौर पे मियाँ बीवी घर में लड़ते हैं तो उससे फिर बच्चे निगलेक्ट होते हैं, बच्चे देखते हैं, और इस वजह से फिर क्या करते हैं कि बच्चों में और वालिदैन में दूरियां आती हैं। तीसरी बड़ी वजह जी क्यों दूरी आ जाती है बच्चों और वालिदैन में, कि आम तौर पे पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को मुख्तलिफ चीज़ों की तलकीन करते हैं कि ऐसा करो, ऐसा ना करो, लेकिन करके नहीं दिखाते। अगर हमने बच्चों को कोई चीज़ सिखानी है कि बच्चा डिसिप्लिन भी हो और हमारे साथ उसके ताल्लुकात भी अच्छे रहे, तो उसको तलकीन करने की बजाय अगर आप वो काम करके दिखाएंगे तो बच्चा जो है वो ज़्यादा इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, उसके बाद फिर एक और बड़ी वजह जी दूरी की, ईगो। अच्छा। अब वालिदैन में भी ईगो है, बच्चों में भी ईगो है। हालांकि ये देखें ऐसा रिश्ता है कि इसमें ईगो होनी नहीं चाहिए। बच्चे आजकल के ये समझते हैं जी कि हम जी बहुत ज्यादा अक्लमंद हैं, हमें क्या पता हो, वालिदैन को क्या पता हो, हमें सारी चीजों का पता है। अच्छा, फिर उसमें यह है कि वालिदैन भी फिर आगे से उनका भी ऐसा ही रवैया होता है कि जी हम सब कुछ, हमने आपको पैदा किया है, हमें सिखाते हो। अच्छा, इसमें ना एक हद तक दोनों का ही कसूर होता है। अच्छा। बच्चे जो हैं वो हमेशा गलत नहीं होते। ऑब्वियसली कभी आजकल का नौजवान जो है, बच्चा भी इवन के, वो बड़ा वेल अवेयर है, तो कुछ चीज़ों का उनको भी पता है, तो वालिदैन को चाहिए कि उनकी बातें सुने। लेकिन फिर बच्चों को भी ये चीज़ समझनी है कि बहरहाल वालिदैन का एक्सपीरियंस है, उनका तजर्बा है, वो बहरहाल बच्चों से ज़्यादातर मामलात में ज़्यादा अच्छा समझते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात है मुनीबा, आजकल ना वालिदैन और बच्चों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं ये एक अच्छी ज़िंदगी की ज़मानत है। आजकल के दौर में देखें, आजकल के दौर में ना बच्चों की जो परवरिश करना है वो पहले के दौर की निस्बत मुश्किल हो गई है, क्योंकि आजकल क्या है, सोशल मीडिया का दौर है, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा। अब आप देखें कि अगर बच्चों के और वालिदैन के अच्छे ताल्लुकात नहीं होंगे, बच्चों से वो वालिदैन बच्चों को खुद नहीं सिखाएंगे, तो बच्चे फिर गलत चीज़ें सीखेंगे। मसलन आजकल हो क्या रहा है, अब देखें आजकल क्या हो रहा है, सोशल मीडिया वगैरह पे आप देखेंगे, आजकल देखें मुनीबा कि पता नहीं है कि सही क्या गलत क्या है। अब देखें कि जो शख्स खुद बालों से गंजा है वो बाल उगाने के और गिरते बालों को रोकने के तरीके बता रहा है। काले रंग का शख्स आजकल ये बता रहा है जी कि रंग कैसे गोरा किया जाए।
اب دیکھیں جس کو اتنی موٹی اینک لگی ہوئی ہے وہ بتا رہا ہے کہ بینائی تیز کرنے کے طریقے، اور تو اور جن کے خود کے گھر سوری ٹو سے نہیں بسے ہوئے وہ لوگوں کو طریقے بتا رہے ہیں رشتے بنانے اور رشتے نبھانے کے طریقے بتا رہے ہیں، کوچ بنے ایگزیکٹلی۔ اب دیکھیں نا آج کل ہمارے بچے کو پتہ نہیں چل رہا صحیح کیا غلط کیا، تو جیسے میں نے کہا کہ آج کل ہمارے جو ماں باپ ہیں ان کا اور بچوں کا ریلیشن مضبوط ہوگا تب ہی ہم اپنے بچوں کو بتا سکیں گے۔ یہی تو مسئلہ ہے نا کہ والدین پھر شاید اچھی طریقے سے بتا نہیں پاتے ہیں، سمجھا نہیں پاتے ہیں، اور بچوں کو یہ لگتا ہے کہ جی ہم آج کے دور کے بچے ہیں، آپ لوگوں کا دور پرانا ہو گیا اور ہمیں سب کچھ پتا ہے، ہم آج کے دور کی چیزوں کو جو کہہ لیں کہ تقاضے ہیں وہ سارا کچھ جانتے ہیں، ہم باہر نکلتے ہیں، ساری چیزیں ڈیفرنٹ ہو گئی ہوئی ہیں، تو اس لیے ہم زیادہ سمجھدار ہیں، ہم زیادہ اسمارٹ ہیں، آپ کا پرانا زمانہ تھا، آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں یہی بات ہے نا کہ پھر اگر اس چیز کا حل ہم نے کرنا ہے کہ یہ جو بچوں کی جو ذہن میں اگر بات آ گئی، دیکھیں بات ہم بچوں کے ذہن سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ سختی کرتے ہیں۔ اچھا سختی کب کرنی ہے، نرمی کب کرنی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس میں کیا بات ہے کہ دیکھیں جب تک ہم اپنے بچوں کے ذہن کو سمجھیں گے نہیں، اس پہ جا کے بات نہیں کریں گے، ان سے ریلیٹ نہیں کریں گے آج کی جنریشن سے، وہ ہماری بات نہیں نہ مانے گی۔ ہم بچوں کو کیسے سکھا سکتے ہیں کہ بچوں یہ ٹک ٹاک چھوڑو اور کتابیں پکڑو؟ ماں باپ خود بیٹھے ہوئے ماں باپ خود بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر بچوں کو یہ بات بچے آپ کی مانیں گے نہیں۔ دیکھیں نا آج کے دور میں کتنی اشد ضرورت ہے بچوں کو یہ بتانے کی کہ جو ٹک ٹاک ہے اس پہ یہ جو ساری چیزیں ہیں بچوں اس لائف میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ ہوتی کچھ لائف ہے، نکلتی کچھ اور ہے۔ تو بچوں کو ہم کتابوں کی طرف کس طرح لے کے آئیں گے؟ جب ماں باپ بچوں کے ساتھ ان کے لیول پہ جا کے ریلیٹ کریں گے، ان کو سمجھائیں گے، تب ہم یہ تب جا کے آپ بچوں obviously آپ جب پریکٹیکل کر کے دکھاؤ گے بچوں کو تبھی بچے سیکھیں گے اور سمجھیں گے، نا صرف تھیوریٹیکلی آپ ان کو نہیں بتا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ دوبارہ بات کرتے ہیں، محمد خان آفریدی ہیں نوشہرہ سے، انہوں نے ہمیں کال کی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ سب لوگ کے میری طرف سے سلام قبول ہو۔ وعلیکم السلام۔ اور بات یہ ہے کہ اپنے حقوق یعنی والدین کے اپنے حقوق ہوتے ہیں، جی بچوں کے اپنے حقوق ہوتے ہیں، اگر وہ اس پہ ان حقوق کے اوپر نہ چلیں تو خواہ یہ دوریاں اور یہ مسئلے یہ پیدا ہوں گے۔ بالکل یہ صحیح بات آپ نے کہی ہے۔ انہوں نے کہا جی والدین کے بھی حقوق ہوتے ہیں نا کچھ، اور اگر وہ حقوق پورے نہیں کیے جا رہے ہیں تو دوریاں آئیں گی، خواہ کے مسئلے پھر آبویسلی کریٹ ہوں گے، پرابلمس تو کریٹ ہوں گی۔ جیسے اگر والدین کے کچھ فرائض ہیں تو والدین کے کچھ حقوق بھی تو ہیں نا۔ دیکھیں منیبہ والدین کے تو سب سے زیادہ حقوق ہے بچوں پہ۔ اب دیکھیں کہ والدین جو ہیں وہ ہمیں پیدا کرتے ہیں، والدین ماں باپ سے قریب جو ہے وہ کون سا رشتہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو بلکہ آج کل کے بچے اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ دیکھیں ایک چیز ہے میں آج کے بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص بھی اس دنیا میں وہ آپ کا آپ کی ماں باپ سے زیادہ سگا نہیں ہے، باپ دنیا کا وہ واحد شخص ہوتا ہے جو اپنے بچے کو اپنے سے آگے بڑھتا ہوا دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور